नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड के इन 5 जिलों में 3 घंटे के अंदर जोरदार बारिश, 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी हवाएं। झारखंड के गढ़वा, गिरिडीह, चतरा, पलामू और हजारीबाग जिलों में अगले 3 घंटे के अंदर मौसम अचानक बदल सकता है। यहाँ तेज हवा के साथ जोरदार बारिश होने वाली है। हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। साथ ही गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसलिए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 29 मई तक पूरे राज्य में मौसम ठंडा और सुहाना रहेगा। तेज बारिश और तेज हवाओं के झोंकों के कारण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। इसके साथ ही येलो अलर्ट भी जारी किया गया है ताकि लोग सावधान रहे। लोगों से अपील है कि वे बाहर निकलते समय सावधानी रखें और तेज बारिश और तूफान से बचाव के उपाय करें। वैसे आप किस जिले से हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रांची का ट्रेवल एजेंट निकला आईएसआई का जासूस, स्पेशल सेल की टीम ने किया गिरफ्तार। रांची के डोरंडा इलाके का एक युवक अखलाक आजम जो ट्रेवल एजेंट था, आईएसआई का जासूस निकला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अखलाक और नेपाल के रहने वाले अंसारुल मियां अंसारी को गिरफ्तार किया है। अंसारुल के पास से सेना से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज मिले थे जिन्हें वह पाकिस्तान भेजने वाला था। अखलाक आजम उसकी मदद कर रहा था। दोनों को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच पूरी करके आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों के अभियान का हिस्सा है जिसमें आईएसआई के नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड में 12 साल के बच्चे की दिन दहाड़े गला रेतकर हत्या, आरोपी की पत्नी हथियार लेकर नाचती रही। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जुगीदारू गांव में एक 12 साल के बच्चे की दिन में गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम अर्जुन बान सिंह था जो कक्षा 7 में पढ़ता था। वह आम चुनने पेड़ के नीचे गया था। तभी गाँव के ही आरोपी चंद्रमोहन बान सिंह ने उसे चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बच्चे की छोटी बहन ने यह घटना देख अपनी माँ को बताया। जब माँ मौके पर पहुँची तो अर्जुन लहूलुहान हालत में पड़ा था। आरोपी ने लड़की को भी कुछ दूरी तक दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी चंद्रमोहन को गिरफ्तार कर लिया है। पिता सिकुर बान सिंह ने बताया कि आरोपी और उनका घर आमने सामने है और पहले से जमीन को लेकर झगड़ा भी चल रहा था। आरोपी की पत्नी ने उनकी पत्नी पर डायन होने का आरोप भी लगाया था। अगले दिन आरोपी की पत्नी ने हथियार लेकर उनके घर आकर नाचना शुरू कर दिया। जब ग्रामीण उसे रोकने गए तो वह उन्हें भी मारने की कोशिश करने लगी। हथियार देखकर कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह करीब 4 से 5 घंटे तक ऐसा करती रही। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राजकीय श्रावणी मेला 2025 होगा भव्य, सीएम हेमंत सोरेन ने दिए खास निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बार होने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारी का जायजा लिया। मेला 11 जुलाई से शुरू होगा। उन्होंने अधिकारियों को पूरी तैयारी समय से पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला हमारी आस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसे देश विदेश से लाखों श्रद्धालु देखने आते हैं। इस बार भी लगभग 50 लाख लोग आने की संभावना है। इसलिए मेला और भी भव्य और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। आइए जानते हैं क्या होंगे खास इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मेला क्षेत्र में सफाई, पानी, बिजली, शौचालय, स्नानागार की अच्छी व्यवस्था होगी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। ट्रैफिक का सही प्रबंधन होगा और तेज गति या नियम तोड़ने वालों की पहचान के लिए कैमरा लगाए जाएंगे। मेला रूट में खाली जमीन का उपयोग करके वहाँ विश्राम गृह और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी। महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से रहने और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं की शिकायतों के लिए QR कोड आधारित शिकायत प्रणाली शुरू की जाएगी ताकि शिकायतों का तुरंत निपटारा हो सके। सीएम ने कहा कि सभी विभाग मिलकर काम करें और मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दें। मुख्य सचिव को भी निर्देश दिया गया है कि वे हर विभाग की मॉनिटरिंग करें। इस बार का श्रावणी मेला और भी बेहतर होगा ताकि हर श्रद्धालु को यहाँ आकर अच्छा अनुभव मिले। खूंटी की बेटियां बनेगी IAS IPS, सरकार का स्पेशल प्लान शुरू। झारखंड सरकार अब बेटियों के भविष्य को संवारने में जुट गई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शुक्रवार को खूंटी जिले के तुरपा प्रखंड के जीबी लोंग गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की नींव रखी। उन्होंने कहा कि अब यहां की बेटियों को पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार की योजना है कि हर प्रखंड में ऐसा स्कूल खोला जाए जहाँ छात्राओं को +2 के बाद IAS IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग भी दी जाए। शिक्षा मंत्री
मंत्री ने कहा कि अब झारखंड में कोई भी स्कूल बिना भवन के नहीं रहेगा। राज्य में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुल चुके हैं, जहां सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई हो रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली शुरू हो चुकी है और अब क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई के लिए भी तैयारी हो रही है। इसके लिए अलग से शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तोरपा को आदर्श विधानसभा बनाने का वादा स्थानीय विधायक सुदीप गुड़िया ने इसे तोरपा के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि भविष्य में यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। उन्होंने माता पिता से अपील की है कि अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। बचाव में आगे नहीं आए कांग्रेसी, अकेली पड़ गई बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उनके पास 2 पैन कार्ड और कई वोटर आईडी कार्ड है। इसके अलावा 2024 के चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने कुछ जानकारी छिपाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग, आयकर विभाग और राज्यपाल से शिकायत की है। उनका आरोप है कि श्वेता सिंह ने नियमों का उल्लंघन किया है और जानबूझकर गलत जानकारी दी है। बीजेपी का दावा है कि श्वेता सिंह ने बोकारो स्टील प्लांट के घर का बकाया किराया और नो ड्यूज सर्टिफिकेट चुनावी कागजों में नहीं दिखाया, जो कानून के खिलाफ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि श्वेता सिंह के नाम से एक पैन कार्ड गुरुग्राम से और दूसरा रामगढ़ से जारी हुआ है। एक में पिता का नाम है तो दूसरे में पति का नाम। साथ ही उनके नाम से बोकारो, बिहार और झाझा से भी वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। बोकारो की डीसी ने इस मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राज्य स्तर के नेता चुप है, जिसे श्वेता सिंह राजनीतिक रूप से अकेली पड़ती दिख रही है। अगर जांच में आरोप साबित हो जाते हैं तो उनकी विधायकी जा सकती है। यह कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका होगा। श्वेता सिंह और उनके पति संग्राम सिंह ने कहा है कि सिर्फ एक पैन कार्ड सही है, दूसरा गलती से बन गया। वोटर आईडी के मामले में उन्होंने साजिश होने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि भाजपा बौखलाहट में निजी हमले कर रही है। प्रेमिका से शादी की जिद में पत्नी को मार डाला, अब कोर्ट में सरेंडर कर पहुंचा जेल। पलामू में पत्नी की हत्या के आरोपी पति विनीत सिंह ने शुक्रवार को न्यायालय में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। घटना के बाद से विनीत अपने पूरे परिवार के साथ फरार था। अब पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि इस मामले में विनीत के अलावा उसकी मां देवंती सिंह, रिश्तेदार आकाश सिंह, प्रेमिका और गाँव के ही दया सिंह पर साजिश का आरोप है। सभी के खिलाफ पटना थाना में मामला दर्ज है। 22 साल की सिमरन सिंह की शादी 3.5 महीने पहले नौडिहा गांव के विनीत सिंह से हुई थी। शादी के दूसरे दिन से ही विनीत उसे प्रताड़ित करने लगा। उसका अपने गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था और वह सिमरन को उसकी फोटो दिखाकर दूसरी शादी की धमकी देता था। कई बार विवाद सुलझाने के लिए पंचायत भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। 14 अप्रैल को जब सिमरन अपने मायके से लौटकर ससुराल आई तो विनीत ने अपनी प्रेमिका को घर बुला लिया। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और उसी रात विनीत ने सिमरन के सीने में गोली मार दी। अब आरोपी पति ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रेलवे पुल पर रील्स बनाना पड़ सकता है भारी, कोडरमा में युवा डाल रहे जान जोखिम में। कोडरमा के जवाहर घाटी में कुछ युवक रेलवे पुल पर खतरनाक तरीके से रील्स बनाते हुए देखे गए हैं। ये पुल कोडरमा बरकाकना रेल लाइन पर तिलैया डैम के पास है, जो बहुत ऊंचा और खतरनाक है। अगर इसी दौरान ट्रेन आ जाए तो दोनों और 100 मीटर तक कोई बचने का रास्ता नहीं है। यह इलाका प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और यहाँ लोग पिकनिक मनाने, सेल्फी लेने और बोटिंग करने आते हैं। लेकिन अब कुछ युवा रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। रेलवे ने पहले ही साफ कहा है कि ट्रैक पर चलना या फोटो खींचना बहुत खतरनाक है। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन के आरपीएफ प्रभारी उदय शंकर ओझा ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने यह भी अपील की है कि लोग अपनी जान से ना खेले, क्योंकि जिंदगी रील से ज्यादा कीमती है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।